फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने देखा था पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। फिर हमने पाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इसको 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें हमने विस्तार से चर्चा करके हमने देखा था कि आदि मानव आधुनिक मानव कैसे बनता है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले इस वीडियो को देखें। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं क्रमवार। इसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता क्या होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन होता है, उसके बाद भारत में जो नवीन सभ्यता का विकास होता है वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। अब इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं, ये इसको वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः हमें वेदों से प्राप्त होती है। अब वैदिक काल का कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की काल अवधि है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल की काल अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब ऋग्वैदिक काल जो है, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक सभ्यताओं को आर्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, उसके बाद जो आर्य थे उनका आगमन भारत में हुआ था। और जो आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो सर्वाधिक मान्य है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान से आकर बसे थे और जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और जो आर्यों की भाषा है वह संस्कृत थी। तो इसमें हमने देखा कि आर्यों का मूल निवासी स्थान कहाँ है, जिसमें सर्वाधिक मान्य है मैक्स मुलर का मत, जिन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ अन्य विद्वानों के मत। जो वाइल्डस्टाइन है वो मैक्स मुलर के मत को अपनी सहमति देते हुए कहते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। प्रोफेसर फेन का जो है वो कहते हैं कि जो आर्य है जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। गाइल्स महोदय कहते हैं कि आर्य हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी से आए थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ये दोनों कहते हैं कि जो आर्य थे वो दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि जो आर्य थे वो ब्रह्मर्षि देश से आए थे। तो ये हमने देख लिया कि आर्यों का जो मूल निवासी स्थान है इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। और सर्वाधिक मान्य मत है मैक्स मुलर का, जो है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बात करते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई की। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इनको 5 भागों में बांटा गया था। सबसे जो निचली इकाई थी वो थी कुल, उसके बाद ग्राम, फिर वेश, जन और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। तो हमने देखा आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वो 5 है। सबसे छोटी थी कुल और सबसे बड़ी थी राष्ट्र। कुल के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था या मुखिया कहा जाता था। और ग्राम का प्रमुख था ग्रामिणी, विष का प्रमुख था विषपति और जन का प्रमुख था जनपति। जैसे आप देख रहे होगे इसमें सबसे बड़ा जो प्रशासक रहेगा वो है राजा और सबसे जो छोटा प्रशासक है वो है कुलूप।
तो ये थी आर्यों की प्रशासनिक इकाई। अब हम देखते हैं कि कुल कितने वेद हैं। तो वेदों की संख्या है 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, मतलब 10,462 श्लोक हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। जो ऋग्वेद है इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या देखी जाए 10,580 और इसमें 118 जो मंत्र है वो दोहराए गए हैं और जो मूल मंत्रों की संख्या है वो है 10,462। तो हमने देख लिया ऋग्वेद के बारे में। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियम और जो विधि विधान है इसका संकलन दिया है। इसमें जो बलिदान है वो बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। अब अगला है सामवेद। जो साम जो है उसका अर्थ होता है गान। इसमें भारतीय संगीत के बारे में दिया हुआ है और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब इसमें जो है संगीत में स्तोत्र का वर्णन किया गया है सामवेद में। अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की है अथर्व ऋषि ने। इसमें कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध जो है वो चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। अब हम आगे देखते हैं वेद और उनके पुरोहित। अब जो ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहते हैं। अब सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्र कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जो वेदों की संख्या है वो है 4, पुराण है 18 और जो उपनिषद है वो है 108। अब उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब जो वेदांग है, वेदांग की संख्या है 6। अब आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। जो ब्राह्मण है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई थी। और जो वैश्य है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से हुई थी। और शूद्र जो है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई थी। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम था शासन करना, युद्ध करना और सभी की रक्षा करना। और जो वैश्य थे, वैश्य का काम था व्यापार करना। और जो सबसे अंतिम थे शूद्रों का काम था जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। मतलब जो शूद्र थे वो थे दास। और सबसे दयनीय स्थिति जो थी वो शूद्रों की थी। ऋग्वेदिक काल में समाज का वर्गीकरण वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया था। अब देखते हैं वैदिक काल के देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले है इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। दूसरे देवता थे अग्नि। इन्हें आग के देवता के नाम से जाना जाता है। तीसरे है वरुण जो वायु के देवता थे। चौथा है सोम जो जंगल के देवता थे। पांचवा है मारुत जो तूफान के देवता थे। और छठवा है रुद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो यह हमने देख लिया वैदिक काल के देवताओं के बारे में। अब हम आगे देखते हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में। तो देखते हैं प्राचीन नाम क्या था और इसे कौन से आधुनिक नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले है सूत्रुदी जिसको वर्तमान में सतलज कहा जाता है। सेकंड है अस्किनी जिसको चिनाब नाम से पुकारा जाता है। अगला है विपाशा जिसे व्यास नाम से पुकारा जाता है। चौथा है कुंभा जिसे काबुल के नाम से पुकारा जाता है।
अगली है सदानीरा जिसे गंडक के नाम से पुकारा जाता है। सुवस्तु जिसे स्वात नाम से पुकारा जाता है। अगली है पुरुषनी जिसे रावी नाम से पुकारा जाता है। अब आगे है वितस्ता जिसे झेलम नाम से पुकारा जाता है। अगली है सरस्वती जिसे घग्गर नाम से पुकारा जाता है। और सबसे लास्ट है कुरुम जिसे कुर्रम के नाम से पुकारा जाता है। तो ये देख लिया हमने ऋग्वेदिक काल की नदियों के बारे में। अब आगे देखते हैं वैदिक काल के 6 दर्शन के बारे में। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत में षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन जिसकी रचना कपिल ऋषि ने की है। दूसरा दर्शन है न्याय दर्शन जिसकी रचना गौतम ऋषि ने की है। तीसरा दर्शन है योग दर्शन जिसकी रचना पतंजलि ने की है। चौथा दर्शन है वैशेषिक दर्शन जिसकी रचना कणाद ऋषि ने की है। पांचवा दर्शन है उत्तर मीमांसा जिसकी रचना वादरायण ने की है। और छठवां दर्शन है पूर्वी मीमांसा जिसकी रचना जैमिनी ने की है। तो ये जानकारी थी वैदिक काल के दर्शन के बारे में। है ऋग्वेदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। गाय को अघन्य या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता था वो था इंद्र। आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार और यमुना का उल्लेख केवल 3 बार हुआ है और सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर समाज का निर्धारण किया गया था। इस समय यव जिसे जौ भी कहा जाता था, व्रीहि जिसे धान कहा जाता था, माड़ जिसे उड़द कहा जाता था, गुदग जिसे मूंग कहा जाता था, गोधूल जिसे गेहूं कहा जाता था, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्तमान यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क या कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।